ब्रज में और भी बहुत से राक्षसों का ठाकुर जी ने उद्धार किया है। सुदर्शन का उद्धार किया, शंख चाणूर का उद्धार किया। उसके बाद युगल गीत आया। जब ठाकुर जी गैया चराने वन में जाते थे तब गोपियों को उनका विरह सहन नहीं होता था, तो उस युगल गीत के माध्यम से अपनी विरह व्यथा गोपियों ने व्यक्त की है। समय नहीं है इतना कि उसका वर्णन किया जाए, क्योंकि 5 गीत हैं। वेणु गीत का भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं हो पाया था। इसके बाद महाराज आगे बढ़ते हैं तो अरिष्टासुर का उद्धार किया है, बैल के रूप में ब्रज में आया था। उसके बाद अरिष्टासुर के बाद महाराज नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास, और नारद जी कहते हैं यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्या कृष्णवेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विप्यता। महाराज नारद जी ने स्पष्ट रूप से सब कुछ कंस को बता दिया कि यशोदा की तो जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट के चली गई थी ना, वो तो यशोदा की कन्या है। और देवक्या कृष्णदेव चा, ये जो कृष्ण है जो नंद बाबा के घर में है वो देवकी का पुत्र है, और जो बलराम है वो रोहिणी के पुत्र हैं। और वसुदेव जी सब जानते हैं, वसुदेवेन विप्यता, सब जानने वाले थे, उन्हें सब पता था। ओहो, महाराज राम इसकी कंस की एक एक भड़की क्रोध के मारे एक एक इंद्री फड़कने लगी। तुरंत आज्ञा दी कि वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दो। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई महाराज। सारे जितने भी प्रलंबक, त्राणु, चत्रावर्त, महाशनि सभी उपस्थित हुए। इधर महाराज कंस ने अक्रूर जी को आज्ञा दी कि अक्रूर जी आप ब्रज में जाइए और कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर आइए मथुरा की शोभा दिखाने के लिए, क्योंकि परोक्ष रूप से अक्रूर जी वसुदेव जी के सुहृद थे, परंतु कृष्ण के ये कंस के यहाँ महाराज उनके मंडली में थे, उनके मंत्रिमंडल में थे। तो कंस ने उन्हें ही आज्ञा दी, क्योंकि आप ला सकते हो। राक्षसों का तो कितनों का वध हो गया, हमारे बस की तो नहीं है। तब महाराज अक्रूर जी वहां से गए हैं। उसके बाद मीटिंग बुलाई है। कंस ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पधार रहे हैं कृष्ण और बलराम, और चाणूर और मुष्टिक आदि वहां बैठे हुए थे। बोले तुम दंगल की तैयारी करो, कुश्ती की तैयारी करो, बहुत सुंदर आयोजन करो, और वहां बचने नहीं चाहिए दोनों, क्योंकि यही दोनों हैं, मैं समझ गया हूँ। इसके बाद महाराज अक्रूर जी ब्रज में पधारे हैं। अक्रूर जी धन्य समझ रहे थे अपने आप को। अक्रूर जी ने कहा आज तो प्रभु के दर्शन होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था इसी, और पहले से ही वसुदेव जी के मित्र हैं। वसुदेव जी ने सभी ज्ञात है उन्हें कि कृष्ण कौन है, परंतु दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें आज प्राप्त हो रहा था, तो बड़े भाव विभोर हो रहे थे। और ब्रजमंडल में जाकर तो ऐसा भी वर्णन आता है महाराज कि ब्रज की रज में लौटने लगे कि यहाँ हमारे प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हैं। तो इस प्रकार से महाराज ब्रज में गए हैं नंद बाबा के समक्ष, श्री कृष्ण बलराम जी को उन्होंने संदेश सुनाया है। तो कृष्ण बलराम जी भी महाराज तैयार हो गए मथुरा आने के लिए, मथुरा नगरी देखने के लिए, और प्रयोजन भी यही था। तो जैसे हमने वर्णन किया था कृष्ण जन्म के समय कि कृष्ण 2 हैं, एक वसुदेव नंदन है, एक नंद नंदन है। तो जब अक्रूर जी रथ में बिठाकर श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को जब मथुरा ला रहे थे, तो बीच में अक्रूर घाट आया, जहां पर अक्रूर जी ने जल के भीतर ठाकुर जी का दर्शन किया, और बाहर देखा तो रथ में भी ठाकुर जी विराजमान थे। तो जो नंद नंदन है वो जल के भीतर ही रहे, और जो वसुदेव नंदन है वहीं से रथ में बैठकर मथुरा को चले गए। तो 11 वर्ष तक वसुदेव नंदन और नंद नंदन एक होकर ब्रज में रहे, परंतु ब्रज से गए वसुदेव नंदन और नंद नंदन परोक्ष रूप से ब्रज में रहकर लीला करते रहे। तो ये ठाकुर जी का स्वरूप था महाराज। मथुरा जी में प्रवेश किया
मथुरा जी में प्रवेश करके महाराज बहुत सुंदर छवि मथुरा जी का वर्णन हुआ है। ऐसी ऐसी अट्टालिकाएं, ऐसे ऐसे सुंदर उपवन, मणि माणिक्य के चबूतरे, महाराज स्फटिक के चबूतरे, बहुत सुंदर उनका वर्णन हुआ। अक्रूर जी ने कहा महाराज हमारे संग घर पधारिए, तो प्रभु ने कहा आएंगे महाराज, अपनी लीला समाप्त कर लें, जिस प्रयोजन से आए हैं तब आपके घर भी पधारेंगे। उसके बाद महाराज मथुरा की शोभा देखते हुए चलने लगे। तब वहां ब्रज जो मथुरा की स्त्रियां थीं, जो गोपियां थीं, उन्होंने प्रभु की लीलाओं के बारे में बहुत वर्णन सुना था, परंतु देखने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ था। तो जैसी जो अवस्था में थी उसी प्रकार से दौड़ने लगी। काश्चित् विपर्यधृत वस्त्र भूषण विस्मृत्य चैकम युगलेश्वर थापरा कृतैक पत्र श्रवणे नूपुरा नान्ता द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम अश्नन्ति एकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जना स्वपन्त उत्थाय मिशम निस्वनम प्रपायन्त्योर्भ्रमपोहे मातरः। जो जिस अवस्था में थी, जैसी थी, महाराज भोजन कर रही थी, अंजन लगा रही थी, कुंडल पहन रही थी, एक एक आभूषण धारण करके, उल्टे पुल्टे वस्त्र पहनकर, उसी कोई सो रही थी, कोई भोजन कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी और महाराज अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर प्रभु के दर्शन प्राप्त किए। बहुत सुंदर उसका वर्णन आता है। थोड़ा सा प्रभु और आगे गए तो मार्ग में महाराज एक धोबी दिखाई दिया जो राजसी वस्त्रों को ले जा रहा था। तो महाराज प्रभु ने जिज्ञासा की कि महाराज हमें वस्त्र दो, हमें धारण करने। तो उस धोबी ने देना तो दूर, महाराज प्रभु का तिरस्कार कर दिया। बोले तुम जंगल में रहने वाले, राजसी वस्त्र पहनोगे, भय खत्म हो गया क्या तुम्हें? ये राजा के वस्त्र हैं, बचना चाहते हो, जीवन चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। प्रभु ने महाराज एक तमाचा रिसीव किया, उसमें बेहोश हो गया। जितने भी अनुचर थे उस धोबी के सब कपड़ों की गड्डी छोड़ के भाग गए। प्रभु ने अपने अपने मनपसंद वस्त्र निकाले, धारण किए। अब कहाँ महाराज कंस और उसके अनुचर मोटे तगड़े, और कहाँ प्रभु बालक रूप में। अब कपड़े तो महाराज वहां पहने तो पैर तक चली जाए। जैसे तैसे वैसे ही कपड़े धारण करके महाराज एक दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी ने सारे वस्त्र नाप के किए, उनके काट छाट करके, तब उन वस्त्रों को पहनकर महाराज फिर से मथुरा की शोभा देखने निकल गए। देखते देखते महाराज एक त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा दिखाई दी। वो महाराज कंस के लिए अंगराग बनाया करती थी, बड़ा सुंदर उपटन चंदन का लेप बनाया करती थी। तो जैसे ही उस त्रिवक्रा को देखा, 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसे त्रिवक्रा कहा जाता था। प्रभु ने देखा, देवी सुंदरी कहकर संबोधित किया। सुंदरी ये क्या ले जा रही हो? बोली ये महाराज कंस का अंगराग है। तो महाराज प्रभु ने जिज्ञासा की हमें मिल सकता है थोड़ा सा? तो स्नेहवश उसने सारा अंगराग प्रभु को दिया। प्रभु ने अंगराग लेकर उस कब्जा की तरफ देखा और उसके चरण अपने चरण से दबाकर ठोड़ी को पकड़ के हल्का सा उचका दिया। तो उसका पूरा जो कूप था, जो 3 तरफ से टेढ़ी थी, बहुत पूरा सीधा कर दिया। तो कुब्जा में ये साधारण गति की जो आचार्य है वो कुब्जा है। 3 गति बताई गई है, एक प्रौढ़ा अर्थात समंजसा रति, एक प्रौढ़ारति, एक समंजसा और एक साधारण। तो 3 गतियां बताई गई। तो कुब्जा है साधारण रति की आचार्य, समंजसा की है रुक्मणी आदि, और समर्था की कौन है? समर्था की है ब्रज गोपियां। ये 3 की आचार्य है। कल हमारा समय की कमी के कारण बहुत सुंदर प्रसंग था वेणु गीत का, विरह का, उसमें ये सब थे। खैर आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो कुब्जा को सीधा किया। कुब्जा ने जिज्ञासा की कि प्रभु आइए हमारे साथ पधारिए। तो प्रभु महाराज उससे कहते हैं कि देवी सुंदरी अवश्य आएंगे हम तुम्हारे यहाँ, ये लीला कुछ कार्य है, उसके बाद हम अवश्य पधारेंगे। और हम लोगों को तो तुम्हारा ही आसरा है, हम तो परदेसी हैं, वृंदावन से आए हैं, गोकुल से आए हैं, तो मथुरा में कोई भी बात होगी तो हम अवश्य पधारेंगे। इस प्रकार महाराज कुब्जा के पास से प्रस्थान किया है।
उसके बाद रंगशाला देखने गए हैं तो वहां पर एक धनुष रखा हुआ था। तो धनुष बहुत भारी था और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा करते थे। तो ठाकुर जी ने अंदर प्रवेश किया और बलराम जी से बोले कि भैया धनुष है, रामलीला में तो हमने उठाया, अब की बार तुम ट्राई कर लो। तो हमारे बलराम जी कहते हैं कि प्रभु वहां तुमने उठाया तो तुम्हें सीता जी मिली, यहाँ खड़े हैं सैनिक, तो वहां भी उठाया तो तुम ही उठाओ, हमारे बस की ना है। अच्छा, यहाँ जब लड़ाई करनी है तो हम उठाएं, और वो पानी में करना हो तो तुमने खुद उठा लियो। तो ठीक है महाराज, श्री कृष्ण गए, श्री कृष्ण से उस धनुष को उठाया, सैनिकों ने रोका, परंतु उसकी प्रत्यंचा खींची है और वो धनुष बीच में से टूट गया, भंग हो गया। सभी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। इतनी तेज ध्वनि हुई कि महाराज कंस को अपने महल में सुनाई दी। तो कंस समझ गया कि धनुष भंग की ध्वनि है, तो अपने महल में ही भयभीत हो गया उसकी ऐसी ध्वनि सुनकर। इधर टूटे हुए धनुष से ही महाराज समस्त सैनिकों का संहार प्रभु ने किया है। उसके बाद महाराज रंगशाला से बाहर निकले हैं और प्रवासियों को महाराज अपनी जितनी भी मंडली थी उसके साथ नगर घूमते रहे। तो कंस का जो हमने बताया कि 5 बातें इसके बारे में बताई गई हैं, जिसका वर्णन हम पूर्ण रूप से पहले नहीं कर पाए थे कि भय 5 बातें थी इसमें। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहाद्यता भक्त्यैश्वर्य मनः और आवेशम तदगम हित्वा भयवस्तत् गतिं गता। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैद्या देवो नृपः संबंधात् प्रश्ने स्नेह ध्यूयम भक्त्या भयम विभो। इसमें भक्त नहीं है, वह 5 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। कैसे कि गोपियों ने काम से प्रभु को प्राप्त किया और भय से कंस ने किसी भी प्रकार से भय के कारण ही दिन रात महाराज कंस को श्री कृष्ण का ही ध्यान रहता था। भय से कंस ने, द्वेष से चेदी नरेश दम्भोज के पुत्र शिशुपाल ने भय से द्वेष से श्री कृष्ण को ध्यान में रखा और संबंध से यदुवंशियों ने और प्रेम से हमने, ये नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि आपने और हमने संबंध के अनुसार। तो 5 प्रकार के संबंध यहाँ बताए गए हैं। उन 5 में भक्त नहीं है, भक्त अलग है। तो जब भक्ति से प्रभु को स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसका क्या परिणाम होगा आप स्वयं विचार कीजिए। उसके बाद महाराज रात्रि बीतने के बाद जब दूसरा दिन आया तो महाराज मल्ल क्रीड़ा का आयोजन हुआ था। रंगशाला में महाराज पूरा नगर उपस्थित था और ब्रज से भी नंद बाबा आदि सभी पधारे थे। अब श्री कृष्ण वहां पधारे तो मार्ग में रंगशाला के बाहर कोवलिया पीड़ हाथी खड़ा हुआ था। ये कोवलिया पीड़ हाथी कौन है? ये पहले जरासंध का हाथी था, बहुत बल था, 1000 हाथियों का बल था इसमें। तो जब जरासंध एक बार विश्व विजय करके यमुना हमारे मथुरा के पास अपना शिविर लगाकर रुका हुआ था, तो अचानक कैसे रात्रि के समय ये हाथी, कोवलिया पीड़ जो हाथी था, उसके शिविर से निकलकर और मथुरा नगरी में प्रवेश कर गया और कंस के उद्यान में घुसकर तहस नहस करने लगा उपवन को। अब सभी ने देखा तो कोई कुछ नहीं बोला, सबको पता था जरासंध का हाथी है और जरासंध का पराक्रम सब जानते थे। परंतु कंस ने पूछा ये क्या है, ये कैसे घुस आया, तुमने रोका क्यों नहीं? तो महाराज ये तो जरासंध वो आए हुए हैं, वहां शिविर लगाए मथुरा के पास। तो कंस ने उसे पूंछ से पकड़ के घसीटता हुआ उस जरासंध के शिविर तक ले गया और वहां ले जाकर जरासंध जी को बुलाया और जरासंध से कहा कि ये आपका हाथी हमारे नगर में घुसाया और उजाड़, सब कुछ उजाड़ने लगा, तो ध्यान रखिए अगली बार इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। इधर जरासंध भी उसका पराक्रम देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ।
कि मैं विश्व विजयी हूँ, परंतु एक तो बलि है कि इतने बलशाली हाथी को पूंछ से घसीट कर यहाँ तक लाया और ऊपर से मेरा भी भय नहीं। तब उसने ये कुवलयापीड़ हाथी कंस को दान में दे दिया तथा अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह भी कंस से कराया। अस्ति और प्राप्ति कंस की पटरानियों के नाम हैं। तो ये कुवलयापीड़ जरासंध ने भेंट में दिया था कंस को। तो वही कुवलयापीड़ हाथी उस रंगशाला के द्वार पर विराजमान था कि श्री कृष्ण आएंगे तो पहले तो इससे निपटो, फिर अंदर पहलवानों से निपटो। तो महाराज श्री कृष्ण जब द्वार पर आए तो महावत से बोले कि इसे हटाओ, इसे नहीं तो मैं अभी प्राण दंड देता हूँ। तो महाराज जैसे ही उस महावत ने हाथी को महाराज चोट करी तो हाथी श्री कृष्ण पर लपका। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है भागवत जी में, कैसे कैसे उसके संग खिलवाड़ किया है प्रभु ने। कभी टांगों के बीच में से निकल जाए, कभी पूंछ पकड़ के घसीट दें, कभी सूंड में लपेट ले तो सूंड से निकल जाए, कभी भागते भागते उसके सामने लेट जाए, जैसे ही वो आए तो उठ के फिर भागने लगे। तो इस प्रकार से उस हाथी के संग क्रीड़ा करने लगे और अंत में उसे पैरों से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और मृत्यु को प्राप्त किया। इसके बाद महाराज महावत को भी मृत्यु दंड प्रदान किया है और रंगशाला में उस हाथी के दांतों को अपने कंधों पे रखकर उस रंगशाला में प्रवेश किया है। तो सबसे पहले तो कंस ये देख के ही घबरा गया कि महाराज इतने से बालक और कुवलयापीड़ हाथी का वध करके और उसके दांत हाथ में लेकर रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद महाराज सभी ब्रजवासियों ने देखकर आनंदित हुए हैं। मुष्टिक ने महाराज ललकारा है प्रभु को कि आइए हमसे युद्ध कीजिए। तो प्रभु ने भी चुटकी लेते हुए कहा, महाराज तुम इतने बलशाली, हम किशोर बालक, तुम अपने जोड़ का कोई देखो, हमसे क्या तुम युद्ध करोगे। तो चारों बोला, जी तुम कोई बालक नहीं हो, ना तुम किशोर हो और पराक्रम तुम्हारे कंधे पे विराजमान है जैसे तुम मार के आ रहे हो। तो तुम परम बलशाली हो और तुम हमारे साथ ही लड़ने योग्य हो। इधर महाराज मथुरावासी आपस में वार्तालाप करने लगे, कैसा घोर अन्याय है, अधर्म है कि इतने सुकोमल बालक और इतने बड़े बड़े महाराज जल्लादों के साथ लड़ेंगे। क्योंकि उनकी जो सेहत देखी जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो श्री कृष्ण तो बालक है, वो तो महाराज हाथ कितने बड़े बड़े जो चारूर हैं, मुष्टिक हैं, शल तोषण हैं, कूट है, ये सब तो बहुत बड़े बड़े पहलवान थे ब्रज के। उसके बाद महाराज ठाकुर जी ने उनकी ललकार को स्वीकार किया है। तो चारूर से महाराज हमारे बलराम जी लड़े हैं, मुष्टिक से ठाकुर जी लड़े हैं, दोनों का युद्ध हुआ है, बड़ा सुंदर युद्ध का वर्णन है। अंत में चारूर, मुष्टिक, शल तोषण, कूट सभी का ठाकुर जी ने वध किया है, बलराम जी ने और ठाकुर जी ने मिलकर। सभी ब्रजवासियों ने जय जयकार की है प्रभु की। और कंस इससे और भी चिढ़ गया, वहीं से ऊपर से अपने सिंहासन से मंच से बोला कि वासुदेव को और देवकी को मृत्यु दंड दे दो, नंद बाबा को बंदी बना लो और मेरे पिता उग्रसेन भी इससे मिले हुए, उन्हें भी मार दो। इस तरह से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। श्री कृष्ण एक छलांग में मंच पर पहुंचे तो जैसे ही उसने हथियार उठाए, श्री कृष्ण ने बालों से पकड़कर और घसीटते हुए मंच से नीचे फेंक दिया और स्वयं उसके ऊपर कूदे। तो कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई, ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में। तो कंस का उद्धार किया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान ने कंस का उद्धार किया है। कंस के 8 भाई श्री कृष्ण को मारने लगे हैं और 8 का भी उद्धार किया है। और क्योंकि कंस ने चाहे भय से ही सही श्री कृष्ण ने मन लगाया था, तो कृष्ण को भी सायुज भक्ति प्रदान की है, सायुज मोक्ष प्रदान किया है, ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में। महाराज कंस के वध के बाद श्री ठाकुर जी सभी से मिले हैं, नंद बाबा से मिले हैं, वसुदेव देवकी जी से मिले हैं, उसके बाद महाराज उग्रसेन जी से मिले हैं। सभी मिलने के बाद नंद बाबा जी अपने ब्रज में पधारे हैं और श्री उग्रसेन जी को राज्य सौंप दिया है, श्री राज्य अभिषेक किया है, उन्हें राजा बनाया है। और उसके बाद महाराज वर्णन आता है
ठाकुर जी के यज्ञोपवीत संस्कार का और गुरुकुल में प्रवेश का। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाकर समस्त द्विजातीय संस्कार संपन्न कराए हैं। उसके बाद ठाकुर जी को उज्जैन भेजा गया है तो सांदीपनी मुनि जी के यहाँ अध्ययन के लिए। तो ऐसा वर्णन आता है कि 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्रभु ने प्राप्त कर लिया था। और महाराज संदीपनी मुनि भी उनके प्रभुत्व को पहचान गए। तो जब श्री कृष्ण उनसे जाने की आज्ञा मांगने आए तो संदीपनी मुनि जी से कहा कि प्रभु गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो संदीपनी मुनि ने कहा, प्रभु मेरा एक पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, खो गया था, वो मुझे ला कर दीजिए। तो प्रभु महाराज प्रभास क्षेत्र गए हैं, वहां पर पहुंचकर समुद्र मूर्तिमान रूप में उपस्थित हुआ है, प्रभु की पूजा अर्चना की है। उसके बाद समुद्र को आज्ञा दी है उनके पुत्र को लाने के लिए। तो बोला, प्रभु मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर एक पंचजन दैत्य शंख के रूप में रहता है, हो सकता है उसने लिया हो। तो प्रभु ने समुद्र में प्रवेश करके उसका वध किया है, उसके पेट में भी वो बालक नहीं मिला। तो उसका जो रूप था शंख, वो प्रभु ने अपने पास लिया और यमपुरी संयमनी में जाके वो शंख बजाया। तो यमराज के पास पधारे हैं, यमराज भी बड़े प्रसन्न हुए हैं, प्रभु की स्तुति की है। उसके बाद जब यमराज को आज्ञा दी है तो यमराज ने सांदीपनी मुनि के पुत्र को उनके समक्ष लाकर उपस्थित किया है। प्रभु अपने गुरु पुत्र को लाकर प्रभु ने गुरु को समर्पित किया है। उसके बाद प्रभु ब्रज में लौट आए हैं। इसके बाद महाराज वर्णन आता है भ्रमर गीत का। गीत हमारे पंच गीतों में से अंतिम गीत है। इसमें यदि अध्याय में देखे जाएं तो 69 श्लोक हैं, परंतु यदि भ्रमर गीत की बात की जाए तो मात्र 10 श्लोकों में भ्रमर गीत की चर्चा है। और ये 10 श्लोक श्री राधा के द्वारा कहे गए हैं, क्योंकि जहां भी गोप्य उचू आया है वहां गोपियों का झुंड है, वहां तो ब्रज गोपियों की बात है। और जहां गोप्य उवाच आया है वहां एक गोप बोल रही है। तो जहां एक गोपी बोल रही है वो श्री राधा है। और अभी हमने बात की थी उद्गूर्णा और चित्रजल्प। मोहनाख्य भाव की एक अनुभाव है दिव्योन्माद। दिव्योन्माद के 2 भाव हैं, उद्गूर्णा और चित्रजल्प। चित्रजल्प क्या है? चित्रजल्प ही भ्रमर गीत है। चित्रजल्प अर्थात प्रेष्ठस्य सुहृदा लोके गूढ़ रोषाभिजृंभितः भूरि भावमयो जल्पो यस्तीव्रोत्कंठितान्तिमः। श्री अपने प्रियतम के सुहृद को देखकर जो मनोभाव मन से निकलते हैं, जिसके अंत में तीव्र उत्कंठा विराजमान होती है, वो चित्रजल्प कहलाता है। और चित्रजल्प की व्याख्या करें तो 10 प्रकार के चित्रजल्प कहे गए हैं, क्योंकि 10 श्लोक हैं और 10 श्लोक उस 10 प्रकार के चित्रजल्प के ही उदाहरण हैं। कौन कौन से 10 प्रकार हैं? चित्रजल्पो दशांगोयम प्रजल्प परिजल्पितम विजल्पो जल्प संजल्पा अबजल्पो अभिजल्पितम आजल्प प्रतिजल्पश्च स्वजल्पश्चेति कीर्तितम। ये 10 प्रकार के चित्रजल्प बताए गए हैं। इन 10 का ही भ्रमर गीत में वर्णन है। बहुत सुंदर है, परंतु समयावधि इतनी नहीं है कि पूरे भ्रमर गीत का वर्णन कर सकें। इसलिए महाराज उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या, ये तो भ्रमर गीत की व्याख्या है, परंतु कोई तत्व व्याख्या यदि याद करें तो श्री ठाकुर जी ने उद्धव को जब ब्रज में भेजा है तो इससे थोड़ी सी व्याख्या करनी इसलिए आवश्यक है। ब्रज गोपियों का जो भाव था वही सबसे बड़ी बात है समझने की, क्योंकि ठाकुर जी भी ये कहते हैं कि संति यद्यपि में प्राज्य लीलास्तास्था मनोहरा नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवेत्। ठाकुर जी ने भी ये कहा है कि मेरी तो बहुत सी लीलाएं हैं,
जो सर्वचित्ताकर्षणी हैं, जो मन को लुभाने वाली हैं, परंतु जब भी मैं महाराज के विषय में विचार करता हूँ तो मेरी मन की स्थिति क्या होती है, कैसी होती है, मैं भी नहीं जानता। क्योंकि श्री ठाकुर जी के हृदय में भी उतना ही भाव है जितना ब्रजगोपियों के लिए, ब्रजगोपियों के हृदय में ठाकुर जी के लिए है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजाम्यहम्, वही बात है। तो जब ठाकुर जी ने महाराज उद्धव का हाथ अपने हाथ में लिया है और कहा है गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीति मावह, कि हे उद्धव ब्रज में पधारो और वहां पर मयि ताम प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः विस्मरन्त्यों विमुह्यन्ति विरहोत्कंठ वेदना। महाराज उद्धव तुम ब्रज में जाओ और मेरे विरह से जो कातर हो रही हैं, जो ब्रज स्त्रियां हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं आऊंगा, क्योंकि धारयन्ति कृच्छ्रेण प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशे वल्लव्यो में मदात्मिका, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण धारण ही इसीलिए कर रखे हैं कि मैं ब्रज में आऊंगा, ऐसा मैं उन्हें कहकर आया था। उनके प्राण भी इसीलिए धारण कर रखे हैं कि यदि मैं ब्रज में आऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे देख भी ना पाए। तो उनके प्राण धारण करने का ही यही कारण है, मदात्मिका। अहम यासाम आत्मा ता मदात्मिका, मैं ही जिनकी आत्मा हूँ वो मदात्मिका है। तो इस प्रकार से महाराज उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। उद्धव ने ब्रज गोपियों की जब स्थिति देखी है, उनका महाभाव, उनका दिव्योन्माद देखा है, तब उद्धव ने भी महाराज गोपी भाव से और इतने सुंदर भाव से महाराज प्रार्थना की है कि आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्ग पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति फिर विमृत्याम। कि अच्छा तो ये होगा कि मैं इस ब्रज में ये जो कोई झाड़ी या लता पता ही बन जाऊं, जिससे इन ब्रजगोपियों की चरण धूलि मुझे प्रतिदिन सेवन करने को प्राप्त होगी। मतलब उद्धव जी जो परम भागवत स्वरूप हैं, जो परम भक्त हैं, वो ब्रजगोपियों की इस प्रकार वंदना कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव उनके मन में है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोत्तीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है ये नंद बाबा के ब्रज की ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपियां, कि महाराज ये जो कृष्ण नाम, जो इतनी श्री कृष्ण में तन्मय हो गई हैं, ये ब्रज को ही नहीं समस्त भुवनों को महाराज पवित्र कर रही हैं। ऐसा ऐसा भाव महाराज पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों भुवनों को, ऐसा ऐसा महाराज हमारे उद्धव जी का भाव था। उद्धव जी ने उसके बाद संदेश सुनाया है, तो वही बात थी जो हमने कल बताई थी कि मनसो कृत्यो नास्यो कृष्ण पादाम भुजाश्रया वाचो विधाय वीर नामना कायस्तत् प्रेरणादिषु और यथा कर्म भ्राम्यमाणानाम यत्र कापीश्वरेच्छया। ये तो ब्रजगोपियों ने कहा है महाराज उनसे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम किसी भी योनि में जन्म लें, कुछ भी करें, कोई भी कर्म करें, समस्त श्री कृष्ण को ही समर्पित हो। हमारे मन में और कोई भाव और कोई इच्छा नहीं है। हमारी सारी वृत्तियां, जितनी भी वृत्तियां हैं मन की और कर्म की, सब श्री कृष्ण को समर्पित हैं। ब्रजगोपियों के समस्त कार्य श्री कृष्ण को समर्पित थे, मन से भी, चित्त से भी, शरीर से भी, हृदय से भी, सभी से। तो ऐसा ऐसा भाव महाराज आता है। उसके बाद महाराज प्रसंग आता है जरासंध